हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं एडवांस कैलकुलस जो पेपर है हमारा, इसमें से पहला चैप्टर कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, और अभी तक हमारे इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारा 4th लेक्चर है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाउंडेडनेस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल, कुछ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस के एग्जांपल, और फिर हमने कंटिन्यूटी को समझा इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंडेडनेस ऑफ continuous function, boundedness of continuous function. Let f be a function, let f be a function defined on closed interval ab. We say that f is bounded if, हम कहते हैं कि जो f है वो बाउंडेड होगा अगर क्या हो जाए, there exist real numbers small m and capital M सच दैट, कि अगर हमें 2 नंबर मिले स्मॉल m और कैपिटल M, किस तरह से, स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, और ये ट्रू हो किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ab। ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि हम 2 रियल नंबर ढूंढ पाते हैं स्मॉल m और कैपिटल M, जिनके बीच में इस इंटरवल से जितने भी x हम सबकी इमेजेस लाई करें, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन f है वो बाउंडेड है ओवर, यहाँ ये चीज़ भी लिखेंगे, बाउंडेड कहाँ है, ओवर क्लोज्ड इंटरवल ab के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूँ f एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से लेकर r तक जो डिफाइंड है बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन का रूल है। आप पाएंगे कि जो f ऑफ 0 है वो 0 आएगा और जो f ऑफ 1 है वो 1 आएगा, और जितने बाकी के पॉइंट्स हैं 0 और 1 इस इंटरवल के अंदर, उन सब की जो इमेजेस हैं वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। एंड आल्सो वी हैव फाउंड दैट कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0-1। इसका मतलब हमें 2 रियल नंबर मिल गए 0 और 1, जिसके बीच में सभी इमेजेस लाई करती हैं अंडर द फंक्शन f। तो हम कहेंगे f इज बाउंडेड ओवर द क्लोज इंटरवल 0-1। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो m है हमारा, यहाँ डेफिनेशन में जो m आया है, इस m को हम कहते हैं अपर बाउंड ऑफ m। हेयर लिख देता हूँ, चलिए मैं, हेयर कैपिटल M इज कॉल्ड upper bound and small m is called lower bound of f over the closed interval ab। यानी कि कैपिटल M को हम अपर बाउंड कहते हैं और जो स्मॉल m है जो इस तरफ वाला है इसको हम लोअर बाउंड कहते हैं। आगे हमारे पास एक डेफिनेशन है लीस्ट अपर बाउंड के लिए। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, पहले समझिए कि मान लीजिए आपको एक अपर बाउंड मिल गया m। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी fx होंगे वो सभी m से लेस होंगे, और जो m है वो m+1 से लेस होगा। इसका मतलब m+1 भी अपर बाउंड बन गया। सिमिलरली m+2 भी अपर बाउंड बन गया। और कहने का मतलब ये है कि m से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही अपर बाउंड बन जाएंगे f के लिए।
लेकिन जितने भी अपर बाउंड्स बने हैं उनमें जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम लिखते हैं, लेट f be a function, let f be a function defined on closed interval a b, a real number u is called least upper bound। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं LUB, least upper bound of f over the closed interval AB। u को हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे इफ, कब कहेंगे, अगर जो मैं कंडीशंस लिखने जा रहा हूं वो कंडीशंस क्या हो, सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन, ठीक है, हमें u को अपर बाउंड कहना है ना, तो इसका मतलब पहले इसको अपर बाउंड बनना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन बहुत आसान है, u इज ए अपर बाउंड, u इज एन अपर बाउंड ऑफ f ओवर द क्लोज इंटरवल AB। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितनी भी इमेजेस हैं वो सभी लेस देन और इक्वल टू u होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB। दूसरी बात कि जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें u सबसे छोटा होना चाहिए, u सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई u से छोटा नंबर ले लूं और मैं ये दिखा दूं कि u से छोटा नंबर कोई अपर बाउंड ही नहीं बनता, ठीक है, तो u क्या बन जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, चाहे कितना ही छोटा हो, हाउएवर स्मॉल एक चूज कर लेता हूं एप्सिलॉन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट कि u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x1। यानी कि u में से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करो, ये u से छोटा नंबर आ जाएगा, और इस छोटे नंबर के लिए आपको एक x1 ऐसा मिल गया जिसकी इमेज इस नंबर से क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसका मतलब u से छोटा कोई भी नंबर अपर बाउंड नहीं बन सकता, यानी कि u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं बन सकता। तो इसका मतलब सबसे जो छोटा अपर बाउंड है वो क्या है, u है, और u को हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। भाई फंक्शन हमने ले लिया f क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से r तक, रूल है इसका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप पाएंगे कि जितने भी fx हैं आपके वो सभी 1 से लेस है या इक्वल है, जितनी भी इमेजेस हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 1, और 1 से छोटा कोई भी नंबर इसका अपर बाउंड नहीं बन सकता। इसका मतलब जो 1 है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो इस केस में 1 इज LUB, तो 1 क्या बन जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। सिमिलरली एक डेफिनेशन और है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड, f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, a real number L is called greatest lower bound, GLB से लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि L को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे इफ पहली कंडीशन बिल्कुल सेम है, वहां अपर बाउंड होना चाहिए था, यहां लोअर बाउंड होना चाहिए। L इज ए लोअर बाउंड किसका, ऑफ F, कहां, ओवर AB। दैट इज, इसी कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि L मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB। सेकेंड कंडीशन क्या कहेगी
कि जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें जो L है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि L से बड़ा अगर आप कोई नंबर लेते हो तो वो लोअर बाउंड ही नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सेकंड कंडीशन क्या बन गई, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists some x2 belongs to closed interval AB such that कि आपने क्या किया, L में एप्सिलॉन को ऐड कर दिया, यानी कि L से बड़ा नंबर कंसीडर किया, तो ये लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जानी चाहिए किससे, f ऑफ x2 से, तो ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा। इट मीन्स दैट जो L होगा वो सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो अभी हमने लिया था, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 2 r डिफाइंड बाय द रूल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज। देख सकते हैं 0 इसका लोअर बाउंड है और 0 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लीजिए वो इसका लोअर बाउंड नहीं बनेगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो इसका 0 ही है, तो इस केस में 0 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ओवर द क्लोज इंटरवल 0 1। यहाँ एक चीज और है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसको हम इन्फीमम भी बोल देते हैं, इन्फीमम, और जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है इसको हम सुप्रीमम भी बोल देते हैं, सुप्रीमम। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इनके जस्ट अदर नेम्स हैं, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वी हैव ए डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड NAIGHBOURHOOD, नेबरहुड। लेट W be a subset of R and X belongs to R, जहां ये R है हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब W एक सेट है रियल नंबर्स का और X एक रियल नंबर है। We say that हम कहेंगे कि जो W है इज ए नेबरहुड, को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नेबरहुड ऑफ X इफ, कब कहेंगे, if there exists an open interval a b such that कि x तो a b के अंदर बिलोंग करे और जो ये a b है ओपन इंटरवल ये सबसेट हो w का। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, आपके पास एक सेट है W, एक रियल नंबर है X, हम W को नेबरहुड कहेंगे X का। आपको सिर्फ ये ओपन इंटरवल ढूंढना है, ये है बस आपका काम। अगर आपने ये ओपन इंटरवल ढूंढ दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो W क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मैंने W ले लिया क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2, X मैंने ले लिया 0.5, तो हमें बताना है कि जो W है क्या वो इस X का नेबरहुड है। इन अदर वर्ड्स क्या दिस क्लोज्ड इंटरवल ये 0 to 0.5 का नेबरहुड है। इसका आंसर क्या होगा, हमें एक ओपन इंटरवल ढूंढना है जिसमें 0.5 बिलोंग करे और वो ओपन इंटरवल इसका सबसेट हो। ढूंढ सकते हैं, बहुत आसान है। ओपन इंटरवल 0.2 to 1, ठीक है, आप देखेंगे 0.5 इसमें बिलोंग करता है और ये जो ओपन इंटरवल है ये इसका सबसेट भी है। तो हमें सिर्फ एक ही ढूंढना है, और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, हमें सिर्फ एक ढूंढना है, एक से हमारा काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दिस W इज ए नेबरहुड ऑफ X, जिसको हमने माना था 0.5। यहां से एक चीज और हमें पता चलती है कि जो हर एक इंटरवल होता है वो अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। मैं यहाँ नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, नोट एवरी ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ओपन इंटरवल लिया AB,
और इसमें से कोई पॉइंट लिया x, प्रूव करूंगा कि ये जो ए बी है ये इस x का नेबरहुड बन जाएगा। सिंपल है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो ओपन इंटरवल ए बी भी ओपन इंटरवल ए बी का सबसेट होगा। तो बाय डेफिनेशन क्या बन गया, ओपन इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ x। ये हमने कोई भी पॉइंट उठाया था, यानी कि अपने सभी पॉइंट्स का ये नेबरहुड होता है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, थ्योरम 1.10, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट a, कि अगर f आपका कॉन्टिन्यूअस हो किसी पॉइंट a के लिए, then it is bounded in some neighborhood of a। इसका मतलब अगर f कंटिन्यूअस है a के लिए तो हमें प्रूव करना है कि f जो है वो a की किसी नेबरहुड के लिए बाउंडेड होगा। प्रूफ, since f is continuous at a, so therefore continuity की डेफिनेशन क्या कहेगी कि for given epsilon greater than 0 there existed delta greater than 0 such that mod of fx minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta। और इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलन whenever माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि मोड एक्स जो है वो ए से लेस होगा इफ एंड ओनली इफ माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। इधर हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी में एफ ऑफ ए को ऐड कर देते हैं थ्रोली, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलन। यहाँ एफ ऑफ ए को ऐड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एफ ऑफ एक्स और ये बन गया एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलन। व्हेनेवर ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ थ्रोली ए को ऐड कर देते हैं, ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल एम इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन कैपिटल एम, जहाँ मैं स्मॉल एम मान लूँगा एफ ए माइनस एप्सिलन को। whenever x belongs to the open interval a minus delta a plus delta, where लिखना पड़ेगा मुझे ये स्मॉल m मैंने मानना है किसको, f ऑफ a माइनस एप्सिलन को, और कैपिटल M मैंने मानना है f ऑफ a प्लस एप्सिलन। इसका मतलब क्या हुआ, इस ओपन इंटरवल में से जितने भी पॉइंट्स आप उठाएंगे उनके लिए आपको दो रियल नंबर स्मॉल m और कैपिटल M मिल गए कि उन पॉइंट की सारी इमेजेस इन दोनों के बीच में लाई करेंगी। यानी कि f इज बाउंडेड ओवर दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव ये करना था कि f जो है वो किसी नेबरहुड में बाउंडेड हो a की, और ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि a इसके अंदर लाई करेगा और ये एक ओपन इंटरवल है। और अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जितने ओपन इंटरवल होते हैं वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होते हैं, तो ए भी इसका पॉइंट है, तो दिस ओपन इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ ए, यानी कि एफ बाउंडेड हो गया ए की किसी नेबरहुड पर। यही तो हमें प्रूव करना था, तो बस लास्ट में लिखेंगे हेंस एफ इज बाउंडेड ओवर ए नेबरहुड ऑफ ए।